जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आप सभी के लिए बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ग्रुप में नई वैकेंसी आउट हो चुके हैं, जिसमें आपके अलग अलग पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आपकी कौन सी वैकेंसी आउट हुई हैं, कौन इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या यहाँ पर आपकी हर एक पोस्ट की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। ये है आपकी बीआरओ ग्रुप की जो नई वैकेंसी आउट की गई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन को आप बीआरओ ग्रुप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर हर कोई इस भर्ती के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है? यहाँ पर आपका वही बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो कि आपका डीडी कोटा के अंडर आता है। अब डीडी कोटा क्या है, कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, वो सारी बातें चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कौन सी पोस्ट, कितनी पोस्ट और कितनी वैकेंसी आउट की गई हैं। तो टोटल देखिएगा आपके यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, जो कि टोटल आपकी 18 पोस्ट रहने वाली हैं। और इन 18 पोस्ट को मिलाकर 129 जो वैकेंसी हैं वो आपकी आउट की गई हैं। अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई हैं, तो ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, एसकेटी, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर साइफर, नर्सिंग असिस्टेंट, डीवीआरएमटी ओजी यानी कि ऑर्डिनरी ग्रेड, व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर, डीईएस यानी कि ड्राइविंग इंजन स्टैटिक, उसके बाद मेसन, ब्लैकस्मिथ, कुक, मैस वेटर और पेंटर, इन सभी की जो वैकेंसी हैं वो आपके आउट की गई हैं। और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपके जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ऑल डिपेंडेंट्स यानी कि आपके ऐसे आश्रित, यदि आपके रिलेशन में कोई आपका बीआरओ ग्रुप में सर्विस में था और यदि सर्विस के दौरान हु डाइड वाइल इन सर्विस, यानी कि अगर सर्विस के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप डीडी केस के अंदर आएंगे। यदि वो मेडिकल बोर्ड आउट, यानी कि वो अगर मेडिकल बोर्ड से आउट किए गए थे, यानी कि उनको कोई चोट वगैरह फिर यहाँ पर कोई गंभीर समस्या के दौरान अगर वो मेडिकल बोर्ड से आउट किए गए थे तब यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और नंबर 3 है मिसिंग ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ द बीआरओ, यानी कि यहाँ पर अगर वो सर्विस के दौरान गुम हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो भी यहाँ पर आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके इन सर्विस में से, इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लोग डीडी केस के अंदर आएंगे, आप इस भर्ती के लिए जो अप्लाई कर पाएंगे। ओके। जो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि यदि आप डीडी केस के अंडर आते हैं और जो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक कंडीशन है अगर उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वो तैयार करवाने होंगे। और यदि आपकी फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आता है तो भी यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार करवाने होंगे। और ये जो आपके डॉक्यूमेंट सभी आपके कोर्ट में तैयार होंगे। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से कैसे आपको तैयार करवाने हैं वो आप लोग जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। फॉर्मेट कौन से आपको हम दिखाने वाले हैं, वेट कीजिएगा। लेकिन ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर एफिडेविट या फिर डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार करवाने वाले हैं वो आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन होनी चाहिए। ओके। और इस डीडी केस की वैकेंसी का ये पूरा 12 पेज का नोटिफिकेशन है। जो भी यहाँ पर जानकारी है आपको हम बिल्कुल जो है डिटेल में बताने वाले हैं। इसके अलावा आप भी यहाँ पर इस पूरे नोटिफिकेशन को जो आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपकी जो भी पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो अगर बात करें ड्राफ्टमैन के लिए, तो ड्राफ्टमैन में देखिएगा यदि आप +2 पास हैं साइंस सब्जेक्ट से, प्लस में आपके पास 2 साल का या सर्टिफिकेट जो है
आपका ड्राफ्टमैन का, तो भी यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास देखिएगा 2 साल का जो आपका नेशन ट्रेड सर्टिफिकेट है ड्राफ्टमैन का सिविल से, तो भी यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास 1 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। किसके लिए? ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए। उसके बाद जो आपकी अगली वैकेंसी है वो है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड बी की। इसमें +2 पास होने पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी स्टेनो टाइपिंग है वो भी आपकी आनी चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी एलडीसी की, +2 पास होनी चाहिए, प्लस में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश और हिंदी में वो भी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एसकेटी की। एसकेटी में सिर्फ यहाँ पर देखिए आप लोग +2 पास होने पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी अगली वैकेंसी है ऑपरेटर कम्युनिकेशन की। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आप +2 पास होनी चाहिए, प्लस में आपके पास जो आईटी की सर्टिफिकेट है वो भी होनी चाहिए। कौन सी ट्रेड से? वो आपके वायरलेस ऑपरेटर या फिर आपकी रेडियो मैकेनिक से। ओके, देन आपकी अगली जो पोस्ट है वो आपके सुपरवाइजर साइफर की। इसमें यदि आपके पास डिग्री है साइंस सब्जेक्ट से, साइंस स्ट्रीम से, तो यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। देन आपकी जो अगली पोस्ट है वो है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की। इसमें क्या होना चाहिए? आप +2 पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से विद बायोलॉजी, प्लस में आपके पास से 1 साल की जो सर्टिफिकेट है नर्सिंग असिस्टेंट के कोर्स की या फिर एएनएम की, तो यहाँ पर जो है आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आपके पास से फार्मेसी की कोई डिग्री है तो भी यहाँ पर बिल्कुल आप लोग जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी डीवीआरएमटी के लिए, तो +2 पास प्लस में आपके पास जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो होना ज़रूरी है। देन यहाँ पर व्हीकल मैकेनिक के लिए अगर बात करें तो 10th पास प्लस में आपके पास है मैकेनिक की जो आईटी की सर्टिफिकेट है वो आपकी होनी चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल से एमएमवी, या फिर आपकी मैकेनिक डीजल से, या फिर आपके पास मैकेनिक ट्रैक्टर से, या फिर आपके पास है मैकेनिक इंटरनल कंबस्टन इंजन से अगर सर्टिफिकेट है आईटीआई की, बिल्कुल यहाँ पर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी अगली वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर आप लोग 10th पास प्लस में आपके पास यदि आईटी की सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो यहाँ पर आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपके अगले जो पोस्ट है वो है टर्नर की। इसमें आपके पास 10th प्लस में आपके पास या तो आईटीसी यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर आईटीआई की, या फिर आपके एससीवीटी एनसीवीटी के सर्टिफिकेट है टर्नर ट्रेड से, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है वो है आपके वेल्डर की। वेल्डर में देखिएगा यहाँ पर आप लोग 10th पास प्लस में आपके पास वेल्डर की जो आईटी की सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। देन यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो है आपकी डीईएस ड्राइविंग इंजन स्टैटिक है। यहाँ पर आप लोग 10th पास प्लस में आपके पास आईटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक ट्रैक्टर से, बिल्कुल यहाँ पर तभी आप लोग जो अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपकी यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो है आपके मेसन की। मेसन में आप लोग 10th पास प्लस में आपके पास आईटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर आपकी ब्रिक्स मेसन में। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है वो है आपकी एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ की। यहाँ पर आपके पास 10th प्लस में आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए आईटीआई की, वो आपकी ब्लैक स्मिथ या फिर आपकी सीट मेटल वर्कर से, या फिर आपकी हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से, या फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट है आईटीआई के अलावा वो इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट से है, तब यहाँ पर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है वो है आपके कुक के लिए। यहाँ पर सिर्फ 10th पास होने पर आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। मैस वेटर के लिए अगर बात करें यहाँ पर भी सिर्फ आप लोग जो है 10th पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं। और पेंटर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 10th पास प्लस में आपके पास आईटी के जो पेंटर की सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। तो ये देखिए आपकी पूरी जो पोस्ट हैं उनकी यहाँ पर क्या कुछ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपको हमने बता दी है। अब यदि यहाँ पर आप लोग डीडी कोटा के अंडर आते हैं और प्लस में यहाँ पर आप लोग मात्र 10th पास हैं, क्योंकि 10th पास की वैकेंसी भी हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और नोट कीजिएगा कि मान लीजिए आपके पास 10th या फिर +2 या फिर आईटी की सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप यदि एक से ज़्यादा पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है अगर वो रखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इतना याद
याद रखिएगा कि हर एक पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो आपको अलग से अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर यदि आप डीडी कोटा के अंडर आते हैं, फॉर्म आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो इस फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से आपको फिल करना होगा। और यहाँ पर आपका जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो डीडी फॉर्म होगा, वहाँ पर आपके जो कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं वो भी करने होंगे। एक परमानेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी साइन भी आपको करवाने होंगे। और यहाँ पर आपका जो फाइनली एक आपका वेलफेयर ऑफिसर होता है, जैसे कि तहसीलदार या फिर आपका बीडीओ या फिर आपका डीडब्ल्यूओ, तो यहाँ से भी जो आपके सिग्नेचर इन सभी से आपको करवानी होंगे। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर आपके डीडी के फॉर्म के साथ जो आपका एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म भी जो नॉमिनी उनको यहाँ पर अप्लाई करने होंगे, आपको फिल करने होंगे। और यहाँ पर देखिएगा आपके डीडी फॉर्म के साथ जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके डीडी फॉर्म के साथ लगानी होंगी, भेजनी होंगी। ये भी बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर यदि आप डीडी कोटा के अंडर आते हैं तो यहाँ पर आपके सन की यानी कि जो आपके कैंडिडेट हैं उनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए यदि आप लोग 8th पास हैं। इसके अलावा आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30 साल। यदि आप लोग मैट्रिक यानी कि 10th या फिर उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन आपकी है तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30 साल। और यहाँ पर देखिएगा आपके डीडी फॉर्म के साथ जितने भी आपकी फैमिली की डिटेल हैं उसके जो ब्लैंक सर्टिफिकेट है वो भी आपको फैमिली की डिटेल के लिए यहाँ पर आपके डीडी फॉर्म के साथ अटैच आपको करनी होगी। और ये आपका देखिएगा फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा। यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो आपका देखिएगा डिपेंडेंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग वाइल इन सर्विस यानी कि सर्विस के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी या फिर वो इनवैलिड पेंशन के साथ रिटायर हो गए थे, ये फॉर्म जो आपको फिल करना होगा डीडी किस वालों को। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका फॉर्म है ये फिल करना होगा जहाँ पर आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर आपका जो है रिलेशन में है उसके जो फॉर्म वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और ये है आपका एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये है आपका वो फॉर्म जो आपको फिल करना होगा यदि आपके रिलेशन में जो आपकी सर्विस में थे बीआरओ ग्रिफ में, यदि वो मेडिकल बोर्ड से आउट हुए थे, यहाँ पर ये फॉर्म जो है आपको फिल करना होगा। और देखिएगा ये जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी आती है डीडी केस के अंडर और इस वैकेंसी को कहा जाता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर यदि आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो ये आपका जो फॉर्म है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का, ये भी आपको तैयार करवाना होगा तहसीलदार से या फिर आपके कलेक्टर से। ओके, तो देखिएगा ये आपकी भर्ती की पूरी जानकारी। अब यहाँ पर जो भी फॉर्म हैं आपको हमने दिखा दिए हैं और जितने भी आपके फॉर्म या फिर आपके एफिडेविट तैयार होंगे, मैं आपको फिर से रिपीट करके बताना चाहूँगा कहाँ पर आपके तैयार होंगे, वो होंगे कोर्ट में। ओके, तो अब इन फॉर्म को देखिए कैसे फिल करना है। अगर आपको यहाँ पर जानना है तो इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए भर्ती की जो पूरी जानकारी थी आपको हमने बता दी है। उम्मीद करते हैं कि भर्ती के बारे में कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा। तो कौन इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, वो आपको हमने बता दिया है। जितने भी फॉर्म है वो सब आपको फिल करके यहाँ पर भेजने होंगे गरीब सेंटर पुणे में। और कैसे भेजने होंगे, बाई पोस्ट डाक के द्वारा जो फॉर्म वो आपको भेजने होंगे। इन सभी फॉर्म के साथ और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की, इन फॉर्म के साथ वो सब आपको भेजने होंगे गरीब सेंटर पुणे में। ओके जी, तो ये थी आपके भर्ती की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिएगा यदि आप बीआरओ ग्रिफ का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जानकारी के लिए जो है जुड़े रहिएगा और कोई भी डाउट रहने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे हम आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। जय हिंद।